call is now being recorded. Hi everyone. चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम आपकी 10th क्लास का जो है एक पुराना पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पेपर में आप लोगों को ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको स्क्रीन पर देख सकते हो। 3825 के प्राइम फैक्टर्स बनाने, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? हैंड रेज करो। वेरी गुड, तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हो। सारे कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स बनाने। 3825 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड जल्दी से बनाकर बताओ क्या होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है 3825 के प्राइम फैक्टर। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चैट में लिखो बेटा, और चैट में लिखो। चैट में बता दो क्या होगा। तीन, 8, 2, 5 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स। ओके, अंजलि ने बना दिए सबसे पहले। सभी बच्चे देखो, खुद से ट्राई करना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। और जब भी आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत सोचा करो अरे ये तो बहुत इजी है तो हम कर लेंगे। उसी क्वेश्चन में हम एग्जाम में अटक जाते हैं और फिर बहुत दुख होता है, इसलिए। वेरी गुड। और किसने कर लिया है? रवीना ने कर दिया है, राहुल ने कर दिया है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्लास के। देखो 3825 3825 है ना। सारे डिजिट्स को जोड़ो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 प्लस 5 18, 18 आ रहा है सबको जोड़कर। वो किससे डिवाइड होता है? 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड कर दो। प्रतीक का भी आंसर आ गया। बेटा सब ट्राई करो। अब किस किस को नहीं समझ में आया वो हैंड रेज करो, जिसको नहीं समझ में आया। ओके, तो इसका मतलब सब बच्चे कर रहे हैं। यस, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 1275। सब बच्चे बताओ, यही आया? यस मैम। ठीक है, अब आप इसको जोड़कर देखो, 7, 5, 12, 13, 14 और 1 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 425 आया। वेरी गुड। फिर हम इसे अब हम देख सकते हैं, 4, 5, 6, 6 और 5 11। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 85। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 85 को, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इजी क्वेश्चन था, एक नंबर में पूछा गया था, और ये आपको ऐसा है कि सॉल्व करके भी लिखना पड़ेगा। भले ही एक नंबर का है, प्रॉपर साइड में सॉल्व करके आपको दिखाना भी पड़ेगा कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हो जाएगा क्वेश्चन। आगे चले, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। 5 प्लस 5 अंडर रूट 5, ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे इरैशनल है या रैशनल, परिमेय है या अपरिमेय? यहाँ पे बेटा अंडर रूट आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट आ रहा है, और इस अंडर रूट के बाहर आप इस 5 को नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। इसी की जगह अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि 5 प्लस 5 अंडर रूट 25, मुझे बताओ ये कैसा नंबर है? 5 प्लस रैशनल नंबर मैम, 25, रैशनल नंबर। रैशनल हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 30 आएगा, 30 आएगा, क्योंकि हम अंडर रूट 25 को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसे एक p अपॉन q यानी कि उसे हम एक रैशनल नंबर में बदल पा रहे हैं, परिमेय संख्या में बदल पा रहे हैं। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 336 और 54 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का सब बच्चों को मेथड पता है क्या है? यस मैम। भागविधि द्वारा 336 Yes, ma'am. को आपने 64 से डिवाइड करना है। 64 से डिवाइड करके क्या आएगा? मैम 54 54 मैम। है। 54 है मैम। मैम देखो इस क्वेश्चन में हिंदी में तो 54 दे रखा है और इंग्लिश में 64। ओहो, यस मैम, गलती से मैंने 54 ले लिया मैम फर्स्ट का। आपने किससे लिया? 54 लिया। 54। चलो पहले 54 देखते हैं, पहले 54 देखते हैं। 54 किससे जाएगा? 6 से मैम। 6 से जाएगा, है ना। 54 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 324 आ रहा है। यही आ रहा है बच्चों। अच्छा, Yes, आपने ma'am. भी 54 से लिया तब 6 आ रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये मैम, 54 जो यहाँ लिखा दूसरे हुआ है, तरीके से भी कर सकते हैं क्या मैम? हाँ बिल्कुल दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है ना, दिया नहीं गया है कि आपने कौन से मेथड से करना है, तब आप ये कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन क्या? अगर स्पेशली बोल दिया जाए ना कि लॉन्ग डिवीजन वाले से भागविधि द्वारा करना है, तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब 12 किससे जाएगा? यही आंसर आया। हाँ 4 पर मैम। यस, तो हमारा एचसीएफ ये वाला होता है। काफी सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दो नहीं होगा बेटा एचसीएफ, ये वाला एचसीएफ होगा। तो मुझे लगता है ये तो सारे बच्चे कर ही लेंगे। सॉरी 12 6 आएगा इसका। कर लोगे सब बच्चे? यस मैम। अच्छा, विवेक ने दूसरे वाले मेथड से किया, दिखाइए विवेक। आपने इनके अभाज्य गुणनखंड बनाया, फिर उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है विवेक, ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, इसी तरह 336 और 64 का भी। अच्छा, अंजलि ने इसका भी निकाल दिया, तो इसका 16 आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, वैसे ये भी एक ही नंबर का पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं कितने बच्चों को याद है। 4th क्वेश्चन, कितने बच्चों को पता है कैसे सॉल्व करना है? वेरी गुड। कैसे पता चला अंजलि? क्योंकि मैम इसको सोल्व करने के बाद एक जगह पे ये रुक जाता है। ओके, इसका आंसर में आगे भी नहीं बढ़ता और अलग अलग आंसर आते हैं। वो तो ठीक है, बट आपको कैसे पता चला? आपने पूरा डिवाइड करके देखा? आसान था और थी मैम। अच्छा, राहुल आपको कैसे पता चला? यस क्योंकि मैम, मैम इसके टुकड़े मैम 5 गुणा 7 गुणा 13 है मैम। वेरी गुड। रवीना आपने कैसे चेक किया? मैम ऐसे ही मैम, अगर शांत होता तो 5 या 2 में ही टुकड़े आते मैम इसके। अंजलि आपने पूरा डिवाइड करके चेक किया? यस मैम। अच्छा बेटा, वो बहुत लंबा मेथड पड़ जाता है, आप पूरा डिवाइड करके देखोगे, है ना। हमने क्या काम करना होता है? हमने देखना होता है डिनोमिनेटर यानी कि हर। बेटा हर क्या है यहाँ पर? 455। 455 के गुणनखंड बनाओ, क्या आएंगे? पहले हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 95 आ into जाएगा। 7 into 13। फिर हम 5 से करेंगे, क्या आ रहा है बेटा? पे आप जो लिख रहे हो वो हैंग हो रहा है। मैम वो 5 जो वो एक पे तो जाएगा मैम, 5 45 और 5 एकम 5 तो 91 आएगा मैम। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 91। चलो 91। अब 91 किससे डिवाइड होगा बच्चों? 7 से। 7 से भाग होगा, किससे भाग होगा? इससे पहले किसी और से हो सकता है? इतनी 7 शांति पर क्यों होगा है मैम। क्लास में? किससे? 7 पर। 7 से। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है। आ रही है। मैम आप जो लिख रहे हो वो हैंग हो रहा है। मैं जो लिख रही हूँ वो हैंग हो रहा है? नहीं तो बेटा ठीक आ रहा है। और कोई बताएगा? सही है मैम। सही है। अब हम सही है साथ मैम। में अगर नहीं मैम 91 को हैंग भाग हो रहा है। हो रहा है, स्क्रीन इज नॉट मूविंग।
चलो रुको फिर एक मिनट। अच्छा, इतने सब बचे। बाकी सब बचे 455 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स बनाओ क्या होंगे, फिर मैं बताती हूँ इसके आगे का स्टेप क्या होता है। सभी बच्चे बनाएंगे। चलो अभी मुझे बताना, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. मैम। यस मैम। हम्म। अब मेरी स्क्रीन शायद विजिबल हो जाएगी। ओके, चलो तो सबने इसके फैक्टर्स बना लिए थे। किसका आंसर? 5, 7 और 13। ठीक है। अब बेटा इस चीज का ध्यान रखेंगे सब बच्चे। ठीक है, जब भी हम प्राइम, अब हमने क्या करा, शॉर्टकट मेथड क्या है, हमने डिनोमिनेटर को लिया, हर को लिया, उसके प्राइम फैक्टर्स बना के देखे। उसके प्राइम फैक्टर्स में, उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, इसके फैक्टर्स में अगर 2 और 5 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? शांत है, टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अभी समझ में आ गया सब बच्चों को? आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस मैम और नो? यस। क्या हुआ बेटा? राहुल आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम। मैम किसी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। एक किसी का किसकी ग्रुप में क्लास मैसेज ज्वाइन नहीं हो आया। रही है? ग्रुप में मैसेज आया मैम। काजल की? पता नहीं मैम, ये माँ हाँ हाँ प्लस हाँ हाँ सत्ताईस हाँ, है। मैंने देख लिया। चलो अब ये बात समझ में आ गई। अगर इसी क्वेश्चन को बदल के मैं दे दूं 64/250, सभी बच्चे चेक करके बताओ इसका शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? शांत है मैम। शांत है, टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड। क्योंकि आपने 250 के फैक्टर्स बनाए, 250 के अभाज्य गुणनखंड बनाए, तो क्या बनेगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। हाँ, ये बन जाएगा। इसमें सिर्फ 5 और 2 आ रहा है ना? यस मैम। है ना? सिर्फ इसमें 5 और 2 आ रहा है। अच्छा, अगर कोई नंबर आपको ऐसा दिया गया हो, जैसे मान लो एक नंबर आपको दे दिया 125, 125 दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 125 दे दिया,
उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बच्चों? उसके फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो अब इसके Yes, ma'am. इसमें काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे सोचते हैं कि इसमें 2 तो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने 5 या 2 कुछ भी, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई में 2 की घात 0 तो लिख सकते हो ना, 2 की पावर 0 करके भी लिख सकते हो, है ना। तो 5 या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए फैक्टर्स में, या दोनों होना चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया? काजल ने ज्वाइन करी दोबारा क्लास? मैंने लिंक ही भेज दिया है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है? शून्यकों का योग। अच्छा आपने कर भी लिया, होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। लेकिन कुछ एक बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे राहुल, आर्यन, अंशु, अंजलि, इन्हीं लोगों के मैसेज आ रहे हैं। वेरी गुड राहुल। -b/a, -b/a, है ना। इसमें हम पहले ए बी सी देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं -b/a, -b। अब यहाँ पर ओके, तो आप लोगों ने आंसर वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला है। माइनस की जगह माइनस रखेंगे, b की वैल्यू -3 है, a का मान 7 है, तो हमारा आंसर 3/7 आएगा। यहाँ पर माइनस की गड़बड़ मत करना। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है और 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। या तो शून्यकों का योग यानी कि सम पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट पूछा जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल क्या होता है? c/a। c/a। कर लोगे सब बच्चे ये क्वेश्चन? यस मैम। कितने बच्चे कर सकते? अच्छा अभी तक जितने 5 क्वेश्चन आए वो सारे बच्चे कर सकते हो? यस मैम। चलो, तो एंड में आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब इससे देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। अच्छा इसी का ना यहाँ पर देख लो, ये हिंदी वाला क्वेश्चन है या इंग्लिश वाला क्वेश्चन है? ऑप्शन सेम है, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑप्शन ये वाले 4 है। आपको क्या दिया गया है? आपको शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है। जल्दी से सब बच्चे इसको ट्राई करो। अभी आप लोगों को ये चीज पता चल गई, जल्दी से बताओ और क्या आंसर होगा इसका। अरे 3/7 कैसे? अब तो आपको पूरा द्विघात बहुपद बनाना है। डी आर्यन का आंसर आ गया है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर हम एंड में चेक भी करेंगे। सभी ट्राई करो खुद से। अच्छा कैसे किया आर्यन? माइक ऑन करके बता दो चाहे तो, क्योंकि इसका सोल्यूशन इसमें बहुत छोटी सी चीज लगेगी। अच्छा कोई और ट्राई कर पा रहा है? प्रिया ने कर लिया है। मैम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, sx + px? वो अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो। आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने कैसे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है? आप जो शून्यक होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनको आप अल्फा बीटा मानते हो, क्या मानते हो? अल्फा बीटा ही मानते हैं मैम। अल्फा बीटा मान लेते हो। तो हम क्या करते हैं, मैम फॉर्मूले में थोड़ी प्लस माइनस की कंफ्यूजन है। प्लस माइनस की कंफ्यूजन है। अच्छा जिसने कर लिया है वो बताओ। मैम इसमें सी वाला अच्छा, आएगा। हाँ हम क्या चेक कर नहीं, लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस, ठीक है। अल्फा और बीटा अगर हमारे पास 2 रूट है तो उनका हमें क्या लेना होता है, सम लेना होता है। और फिर प्लस में क्या आता है, उनका गुणनफल आता है, उनका मल्टीप्लीकेशन आता है, ये होता है। सभी बच्चे ऐसे ही लिखते हो या किसी और तरीके से लिखते हो? या मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ ना,
एक्स स्क्वायर माइनस, हिंदी में भी लिख देती हूँ इंग्लिश में भी, शून्यकों का योग, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से, प्लस गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस, यहाँ पर और क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, चलो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। बी। सभी बच्चे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी एक्स मैम। सम ऑफ रूट्स कितना है, 1/3x है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट कितना दिया गया है आपको, आपको प्रोडक्ट दिया गया है -1/3। अब आप पूरे का एलसीएम ले लोगे, हम्म, मैम 3x² माइनस एक्स माइनस 1, ऑप्शन बी सही होगा। यस मैम। अच्छा, किस किस ने किया है, अंजलि ने किया है, राहुल ने किया है, और हाँ, हम शून्यक निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, जब भी हमें जीरो निकालने होते हैं हम इसे 0 के बराबर रखते हैं। आप इस पूरे का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, तो वो 3x² माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, 3 को दूसरी साइड लाएंगे वो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें बहुपद की जरूरत है, पॉलिनोमियल की जरूरत है, वो 3x² माइनस 1। अच्छा, मेरी साइड से नेटवर्क इशू है बेटा या आपकी साइड से? अभी तो मुझे लगता है ठीक है, या लग रहा है इशू, लग रहा है कुछ? Is it from my side? ये आप लोगों की साइड से भी नेटवर्क इशू हो रहा है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? यस मैम। अभी तो मुझे सही लग रहा है। यस। अच्छा, आवाज स्लो है? मैम सही है। वेट अ मिनट, अभी मुझे बताना थोड़ा सा डिफरेंस है या नहीं है। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके गुड, यस ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? बीच में अगर किसी की क्लास कट हो गई हो या कुछ भी, यहाँ तक ये समझ में आ गया? ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बनाने के लिए, और इसमें आप देखो सब कुछ सेम है, बस क्या करवा दो, मैम दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दो, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास जो शून्य यानी कि जो आपको रूट्स दिए गए हैं उनका सम, ठीक है, मैं योग लिख रही हूँ, योग स्लैश सम ऐसे लिख रही हूँ, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है एक्स से, और प्लस क्या करना है आपने, गुणनफल शून्यकों का यानी कि प्रोडक्ट। पहले ये फॉर्मूला समझ में आ गया प्रतीक? यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आपको सम कितना दिया गया है, योग कितना दिया गया है, शून्यकों का रूट्स, जो आपको रूट्स दिए गए हैं उनका सम कितना दिया गया है? 1/3 मैम। 1/3, ठीक है, उसको आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट कितना दिया गया है? -1/3। -1/3। अब जब भी बेटा हमें शून्यक निकालने होते हैं, रूट्स निकालने होते हैं, हम इसे 0 के बराबर पुट करते हैं, यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पर आप पूरे का एलसीएम लोगे तो 3 होगा। यस मैम। अब यहाँ पर वो 3x² हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये होगा प्रतीक या नहीं? यस मैम। और इस 3 को जब आप इस साइड ले आओगे वो 0 ही बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। यस मैम। अब कौन सा ऑप्शन सही आ गया? बी सही आ गया, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
आपको यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है और आपको बताना है वो संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है बच्चों, असंगत कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक मैम आप एक बार बताया ना वो A1/A2 इक्वल टू, वो बताया ना मैम। मैंने क्या बोला था, बुक अपने पास रखनी है, बुक रखी है अपने पास। चलो अच्छा मैं टेबल ही ले आती हूँ, मैं टेबल ही ले आती हूँ, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं टेबल ही देख लेती हूँ। ये रहा, आपकी बुक में भी ऐसा ही टेबल है। अरे अरे ये क्या हुआ, ये वाला टेबल मिला। अच्छा ये शायद थोड़ा ब्लर है ना। यस मैम। अच्छा आप बाहर हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले मुझे ये बता दो, अच्छा आप A1 आगे का आंसर मैं बता दूंगी, मुझे ये बता दो A1 A2 A1 अपॉन A2 A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना कैलकुलेट कर लो काजल, आगे का मैं बता दूंगी। किस किसने कैलकुलेट कर लिया है, अंजलि ने करा है, राहुल ने किया है, मैम आर्यन ने, मैम A1 4/3। अच्छा और A1 बाई B1 बाई मतलब, अच्छा आपको ये नहीं पता चल पा रहा क्या हुआ। 4/3 लेना है। देखो A1, हाँ A1 आपके पास क्या होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा, और इसको आपने A2 से डिवाइड करना है, मतलब किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब आप पहले मुझे बस इतना सॉल्व करके, ओके अंजलि ठीक है, टेबल समझा दो, चलो ठीक है, ओके ओके चलो ठीक है, टेबल भी समझ लेंगे। बताओ अच्छा और किस किस को नहीं आता ये चीज, ये वाला चैप्टर, और किस किस को नहीं आता, टेबल समझना है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। पहले मुझे ये बता दो, इतने सॉल्व करके कितना आया, सॉल्व करके हम इसे क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 1/2, 4/6 आ जाएगा बच्चों, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं मैम। अच्छा चलो मैं टेबल समझा देती हूँ, पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा Rn प्रतीक A1 अपॉन A2 B1 बाई B2, ये तो कैलकुलेट करना आता है बेटा बच्चे, ये कैलकुलेट करने में तो कोई इशू नहीं होगा। A1 बाई A2 आपने कैलकुलेट किया, आपके पास 1/2 आ गया। इसी तरह B1 बटा B2 कितना आ गया आपके पास, 2/3। 2/3, ओके वेरी गुड। B1 बाई B2 आपके पास 2/3 आ गया। C1 बाई C2 किसके बराबर आ गया, 8/12 इज इक्वल टू 2/3। -8 अपॉन -12, माइनस से माइनस काटना है, 2/3। तो आपके पास क्या आंसर आया, अच्छा मैंने ये रॉन्ग लिख दिया, ये भी 2/3 आना था ना। यहाँ तक बेटा, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है आर्यन, ये समझ ये आगे आप ये आता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकालना है, यस और नो बच्चों, कुछ तो लिखो। प्रतीक नहीं आता निकालना, बेटा माइक ऑन करके एटलीस्ट कुछ रिप्लाई तो करो। आता है मैम। जिसको नहीं आता, प्रतीक नहीं आता,
नो मैम। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक चीज बता दे, अच्छा आपको A1 B1 जैसे आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y बराबर है 12, इसमें A1 क्या है प्रतीक? अगर मैं इसकी बात करूं, A1 क्या 2x है? मैम। 2, सिर्फ 2। A1 क्या है? 2। अच्छा आपने सेकंड वाली इक्वेशन ली है, तो A2 कितना है? 2। इसी तरह मुझे बताओ B2 कितना है? 3 मैम। 3। और C2 कितना है? 12। 12। वैसे हम इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो -12, सब कुछ दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तो आप A1 अपॉन, इसी तरह A1 भी निकाल लोगे पहली इक्वेशन से, तो यस आपने मैम। उस A1 को A2 से डिवाइड करना है, B1 को B2 से डिवाइड करना है। जैसे आप इस इक्वेशन में देखोगे B1 2 है और यहाँ से B2 कितना है? 3 है, तो B1/B2 निकल गया। हमने A1/A2 सॉल्व किया, वो भी 2/3 आया। C1/C2 सॉल्व करेंगे, वो भी 2/3 आएगा। समझ में आया प्रतीक? यस यहाँ से मैम। देखना है। अब टेबल को समझते हैं ध्यान से। आपके पास दोनों इक्वेशन थी, आपने A1/A2, B1/B2, C1/C2 आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपने सबसे पहला क्या देखना है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि हम हिंदी में क्या कहेंगे इसे? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे का सॉल्यूशन पता करने के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है बेटा? ऐसी होती है जो किसी ना किसी एक पॉइंट पर मिलती है, जो किसी एक पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और जहां पर भी आपकी दो लाइन आपस में मिलती है, वही उन दोनों लाइंस का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, हल कहलाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस तो मैम। अगर दो यस लाइन किसी एक ही पॉइंट पर मिल रही है, किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? 1 मैम। सिर्फ 1 होगा, सिर्फ एक होगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, केवल एक हल। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सिर्फ आपने यस इतना मैम। देखना है कि क्या हुआ मैम 1 कैसे होगा? बेटा। यहाँ पर ये मुझे बताओ, दो लाइन है, दोनों ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलती है, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जब वो एक पॉइंट पर मिल रही है तो उनके सॉल्यूशन कितने होंगे? 1 मैम। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अरे और खुद ही एंड हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और किसी के साथ भी इशू हो रहा है क्या बार बार कट होने का? यस मैम, मेरे नो साथ मैम। दो हाँ, काजल के साथ हो रहा है, आर्यन के साथ भी हो गया। कुछ तो मेजर इशू है फिर। प्रिया के साथ भी हो रहा है। हो रहा है। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, या तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके ट्राई करूँ? रिकॉर्डिंग ऑफ करके ट्राई करूँ? नो माइनर इशू नहीं है बार बार क्लास कट होना। मैम रिकॉर्डिंग मत बंद करना, फिर हमें चाहिए। अच्छा रिकॉर्डिंग चलो नहीं ऑफ करती। हो चलो 1 मिनट देख लेते हैं। ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक? ये टेबल बाकियों को ज्वाइन करने देते हैं। इशू तो नहीं होना चाहिए। हुआ दीपिका का? अच्छा प्रिया का ज्वाइन हो गया, दीपिका का ज्वाइन हो गया, और मताली की क्लास लीव हो गई अब। ऑटोमेटिकली कैसे? अच्छा मेरी साइड से, मेरी स्क्रीन की साइड से, और उसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा है ना? नो मैम। आप लोगों का नेट भी ठीक चल रहा है? पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। चलो
कोई बात नहीं। अच्छा कर लिया सबने ज्वाइन? आर्यन, दीपिका, मताली, काजल? नहीं शायद आर्यन ज्वाइन नहीं कर पाया अभी। हो गया, आर्यन का भी ज्वाइन हो गया। चलो ठीक है। चलो अभी हमने आगे नहीं पढ़ा था, अभी हमने यहीं तक किया था कि हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं तब भी लीव हो रही है। फिर तो हाँ नेटवर्क इशू, मुझे नेटवर्क इशू तो किसी एक के साथ होता ना, सब बच्चों के साथ थोड़ी होता। यहाँ से मेरी साइड, मेरी आवाज ठीक आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है, स्क्रीन ठीक आ रही है? यस मैम। यस मैम। प्रिया की फिर से लीव हो गई क्लास। यार कहीं गूगल मीट में तो आज कोई ग्लिच नहीं चल रहा है? प्रिया फिर से बेटा खुद से लीव हुई क्लास आपकी? जियो सिम में नेटवर्क इशू है, ये हो सकता है। हो सकता है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे और आगे फिर हम डिस्कस, मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये वाला भेज भी दूंगी, है ना। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगर हमारे पास बेटा तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं तो आपकी कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि हम इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिचित। एक मिनट, ये क्या चल रहा है चैट में? अच्छा नेटवर्क, ओके अच्छा जियो वाली उसमें सिम है। अच्छा कोइंसिडेंट लाइंस बेटा कैसी होती है? ऐसी लाइंस होती हैं, जैसे मान लो ये लाइन आ गई ना, अब जो दूसरी लाइन आएगी वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर होगी। अब मुझे बताओ ये दोनों कितने पॉइंट्स पर मिल रही हैं? इन्फिनिटी पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल रही हैं। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा? इनके हल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे। ठीक है, अनगिनत होंगे, इनफाइनाइट इनके हल होंगे। ठीक है, फिर तीसरा वाला टाइप हमारे पास आता है कौन सा? पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाओं का। समांतर रेखाएं कितनी जगह मिलती हैं? पैरेलल लाइंस कितनी एक जगह पॉइंट पे भी मिलती नहीं मिलती मैम। एक पॉइंट पे भी नहीं हैं? हाँ मिलती। उनकी तो खास बात ही यही होती है, उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो कभी भी नहीं मिली। जब वो कभी भी नहीं मिलेंगी तो उनका क्या सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन नो मैम। मैम। तो मैम। सोल्यूशन का कोई भी हल नहीं होगा। तो बस आपने इतना ऐसे याद रखना, पैरेलल लाइन यानी कि पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलेंगी, तो मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अच्छा चलो, ये वाला पेपर मैं भेज दूंगी। कितने क्वेश्चन है इसमें? अभी आगे बड़े बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन है। मुझे बताओ, अभी एक तो हमारी स्पेशल क्लास होगी, एक और क्लास हम इसी की रखेंगे। आप लोगों ने पेपर ही डिस्कस करना है या मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर कराऊं या कुछ और कराऊं? आप अपने हिसाब से बताओ, आपके हिसाब से क्लास होगी। यही पेपर? पेपर ठीक है। यस मैम। चलो फिर पेपर ही कर लेंगे।